Hello everyone, in this video we will study fluorescence resonance energy transfer that is FRET। अब फ्रेट में क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये कुछ फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर ये यहाँ एमिट कर रहा है कुछ फोटॉन्स को, ये फोटॉन्स है सपोज। तो जब मॉलिक्यूल एक्साइट करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हम केमिस्ट्री में देखते हैं एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ फोटॉन्स को, और वो वापस से अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कब आएगा, तब वो एमिट करेगा, तब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब यहाँ पर दो टर्म और आती है बायोल्यूमिनेसेंस में। तो फर्स्ट आती है हमारी फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो एमिशन होता है ये बहुत फ्यू सेकंड्स में होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो एमिशन होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे होता है। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E=hc/λ। इस तरीके से लॉन्गर वेवलेंथ पे होता है, साथ में एनर्जी कम रहती है। एक और होता है दूसरा हमारे पास में फॉस्फोफ्लोरेसेंस। तो फॉस्फोफ्लोरेसेंस में जो एमिशन होता है वो एमिशन कुछ टाइम लगाता है। दिस फॉस्फोफ्लोरेसेंस एमिशन टेक सम टाइम। अब यहाँ पर एक और चीज़ें आती है कि जेलीफिश हम देखते हैं तो कहते हैं ना कि वो उसमें एक फ्लोरेसेंस पिगमेंट होता है जिस वजह से वो फ्लोरेसेंस शो करती है, कुछ लाइट शो करती है। तो यहाँ सबसे नेचुरल जो होता है वो होता है हमारा ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। इसको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है और इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं पैरेलल बीटा बैरल शीट या पैरेलल स्ट्रैंडेड बीटा बैरल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर क्रोमोफोर होता है जो कि ट्राईपेप्टाइड से एसोसिएटेड होता है। ट्राईपेप्टाइड पेप्टाइड काय की होती है हमारी सीरीन, टायरोसिन और ग्लाइसिन की। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड भी होते हैं। तो हाइब्रिड में क्या होता है हमारे पास में ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन के अलावा हमारे पास होता है येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन और एक और होता है हमारा ब्लू फ्लोरेसेंस प्रोटीन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है फ्रेट का, तो फ्रेट से हम प्रोटीन के इंटरेक्शन को देख सकते हैं कि प्रोटीन कैसे इंटरेक्शन हुआ है, उनका डिस्टेंस पता कर सकते हैं हम सिग्नलिंग प्रोटीन्स का कि कैसा डिस्टेंस है दो प्रोटीन्स के बीच का। अब ये अगर यहाँ पे फ्रेट के सिग्नल को विजुअलाइज करेंगे हम, तो एक लॉ होता है कि जो फ्रेट का सिग्नल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है D⁶, और ये D क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग प्रोटीन्स, और ये कितना होना चाहिए, तो 1 to 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पर सपोज ये हमारा टैग किया हुआ है प्रोटीन 1, प्रोटीन 2, इसको टैग किया है, ये है हमारा येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन और ये है ब्लू फ्लोरेसेंस प्रोटीन। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करेगा 425 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे और ये एमिट करेगा 475 नैनोमीटर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब फ्रेट का सिग्नल हम देंगे तो इन दोनों प्रोटीन्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन में हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस हो रहा है वो तो वैसे ही हो रहा है 425 पे, लेकिन जो एमिशन हो रहा है वो बढ़ गया है, वो 475 से वो हो गया है 526 नैनोमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। अब अगर हम GPCR सिग्नलिंग की बात करें तो वहाँ पर हमने PKA देखा है, ये साइक्लिक AMP PKA को एक्टिवेट करती है। तो ये PKA की कैसा होता है, R2C2, दो कैटालिटिक सब यूनिट और दो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है जो कि लेबल्ड होती है यहाँ पे ब्लू फ्लोरेसेंस प्रोटीन और येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि 425 नैनोमीटर का आता है और ये एमिशन 526 नैनोमीटर पर ही होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। और लेकिन यहाँ हम अगर साइक्लिक AMP की बाइंडिंग करवा दे रेगुलेटरी साइड से तो ये कैसा होगा, कुछ कन्फर्मेशन चेंज होगा, तो ये यूनिट अलग अलग हो गई, ये डिसोसिएट हो गई। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये वही 425 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब होगा और एमिशन फिर वापस एज इट इज़ ये 475 नैनोमीटर वाला ही हमें यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि साइक्लिक AMP का जो लेवल है वो डिसाइड करता है। इट मीन्स अगर हमारा साइक्लिक AMP का लेवल ज़्यादा है तो फ्रेट का सिग्नल नहीं है, अगर फ्रेट का सिग्नल नहीं है तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि साइक्लिक AMP का कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है। और अगर फ्रेट सिग्नल आ रहा है, फ्रेट पॉजिटिव मतलब सिग्नल है, तो इसका मतलब कि साइक्लिक AMP
का लेवल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज साइक्लिक एमपी का लेवल कम रहेगा तो ये यहाँ पे बाइंड ही नहीं करेंगे ना, तो बाइंड नहीं करेंगे साइक्लिक एमपी तो ये डिसोसिएशन नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और होता है कि पीके की काइनेस एक्टिविटी की, यहाँ पर ये 425 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है, एमिशन वही हो रहा है। यहाँ कुछ पीके की कंसेंसस सीक्वेंस है, यहाँ फॉस्फेट टायरोसिन बाइंडिंग डोमेन है। यहाँ पर जो कन्फॉर्मेशन चेंज होगा उस कन्फॉर्मेशन चेंज की वजह से हमें एक बैंड स्ट्रक्चर मिलता है, एक बैंड कन्फॉर्मेशन मिलता है। तो और ये जब बैंड कन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें कन्फॉर्मेशन, तो इसका मतलब कि जो पीके ए है वो एक्टिव है, क्योंकि पीके ए एक्टिव होगा तभी तो साइक्लिक एमपी रेगुलेटरी साइड से बाइंड करेगा। और इस तरीके से मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ एमिट हो रही है ज़्यादा नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेट।